व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दैट वी जनरेट, यानी कि जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जनरेट करते हैं तो उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सिंपल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज या फिर कह लो सब्सटेंसेज बेस सब्सटेंसेज होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पाते सिंपल सब्सटेंसेज में, और अगर डिकम्पोज होते भी हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो होते हैं। सिंपल, ओके। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की या फिर कह लो सब्सटेंसेज की एग्जांपल हो गए जैसे कि प्लास्टिक, एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ओके ओके। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज से जो कि हम जनरेट करते हैं तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं, तो उससे मैं आपको बताऊं जनरली, जैसे कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन और कई तरह की डिसीजेज भी होती हैं। तो इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज से होती हैं। ओके ओके। तो इस क्वेश्चन को लिखने के दो फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। सो पहला देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप की एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख देनी है। फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दैट वी जनरेट, यानी कि निम्नलिखित नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज से समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो कि हम जनरेट करते हैं। तो इस फॉर्मेट में आप हेडिंग्स बनाकर इस टाइप से लिख सकते हो और फिर आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हो। जैसे कि पहली समस्या है क्या, पहली समस्या है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर कह लो बायो मैग्निफिकेशन। ओके ओके। और फिर इसी के बारे में थोड़ा कुछ आप लिख सकते हो, जैसे कि हमने लिखा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज या फिर कह लो वेस्टेज कॉज बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एज दे नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेज, सो दे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर कॉजिंग बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज या फिर कह लो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या करते हैं, बायो मैग्निफिकेशन या फिर कह लो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सिंपल सब्सटेंसेज में डिकम्पोज तो होते नहीं है, तो ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या होते जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, और इस टाइप से ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का कारण बनते हैं। ओके ओके। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कैसे ये ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अब उस ऑर्गेनिज्म में एक कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस खा लिया है। अब वो सब्सटेंस डिकम्पोज तो होगा नहीं, उसी की बॉडी में अकोमुलेट हो जाएगा। अब उस ऑर्गेनिज्म को अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खाया तो वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होगा तो वो उस दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज तो हुआ नहीं ना, वो उसी की बॉडी में अकोमुलेट था, और इस नए ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी वो क्या नहीं होगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी अकोमुलेट हो जाएगा। ओके। और अगर कोई इस ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी वो इसी टाइप से ट्रांसफॉर्म होते जाएगा। तो इस टाइप से ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर कह लो वेस्टेज होते हैं, ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर कह लो बायो मैग्निफिकेशन का कारण बनते हैं। ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एनवायरमेंट पॉल्यूशन। दे pollute whole environment as they not decomposed by microorganisms into simple substances. Due to this they simply persist in the environment and pollute whole environment. अब भैया हमें पहले ही पता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सिंपल सब्सटेंसेज में डिकम्पोज तो होते नहीं हैं, तो बस ये एनवायरमेंट में ऐसे ही परसिस्ट करते रहते हैं, यानी कि ऐसे ही एनवायरमेंट में बने रहते हैं और पूरे होल एनवायरमेंट को ये क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो इस टाइप से ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन के भी कारण बनते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज या फिर कह लो वेस्टेज। ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिसीजेज। ये कई तरह की डिसीजेज का भी कारण बनते हैं। दे कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेज एज दे पॉल्यूट होल एनवायरमेंट, यानी कि अब भैया ये पूरे होल एनवायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो अब भैया पॉल्यूशन बढ़ेगा तो अब जाहिर सी बात है कि डिसीजेज भी बढ़ेंगी, बीमारियां भी बढ़ेंगी, तो इस टाइप से ये डिसीजेज का भी कारण बनते हैं। ओके। तो ये था पहला फॉर्मेट इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने का। दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं। तो दूसरे फॉर्मेट में आप कुछ इस टाइप से सिंपल सा पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। सिंपल, जैसे कि हमने पहले ही वो इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दी है एंड देन पॉइंट्स में डायरेक्ट लिख दिया है कि दे कॉज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन, यानी कि ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर कह लो बायो मैग्निफिकेशन करते हैं। दे पॉल्यूट होल एनवायरमेंट, यानी कि ये पूरे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। दे कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेज, ये कई तरह की डिसीजेज का भी कारण बनते हैं। दे हार्म वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के जो विभिन्न प्रकार के जो मेंबर्स हैं तो ये उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी टाइप्स की आप अपने मन से भी कई और समस्याएं भी लिख सकते हो। ओके ओके। तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के दोनों तरीके। तो जो भी तरीका आपको पसंद आए तो आप लिख सकते हो। ओके ओके।